मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है जहां घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और हर नई मुलाकात के साथ नए राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित हार के बाद प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हो गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली पहुंचना और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात, मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की संसद भवन स्थित अमित शाह के कार्यालय में करीब 1 घंटे तक चली बंद कमरे की बैठक, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और फिर 6 अगस्त को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिल्ली दौरा। और अब खजुराहो सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। इन घटनाओं ने मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर चल रहे संभावित मंथन को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया है। इन सभी घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इन बैठकों को लेकर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी कम अवधि में शीर्ष नेताओं की लगातार दिल्ली मौजूदगी को सामान्य राजनीतिक गतिविधि मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दतिया उपचुनाव की हार को भाजपा के लिए केवल एक सीट का नुकसान नहीं माना जा रहा। यह हार ऐसे समय हुई है जब प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है और मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार संगठन और सरकार दोनों को मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। इस चुनाव में भाजपा ने 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने सीट बरकरार रखी और भाजपा को 6000 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी के भीतर टिकट चयन, गुटबाजी और संभावित भीतरघात को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। हार के तुरंत बाद भाजपा ने जिस तेजी से कार्यवाही की, उसने भी यह संकेत दे दिया कि पार्टी इस नतीजे को सामान्य हार नहीं मान रही। दतिया जिला भाजपा की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई और पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट कहा है कि हार की समीक्षा होगी तथा यदि भीतरघात सामने आया तो कार्यवाही भी होगी। इस कदम ने यह संदेश दिया कि केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व दोनों इस हार को गंभीरता से ले रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा सबसे अधिक चर्चा में रहा। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि उनकी मुलाकातों में दतिया उपचुनाव की समीक्षा, लंबित निगम मंडल नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन और सरकार के बीच समन्वय तथा आगामी राजनीतिक रणनीति जैसे विषय चर्चा में रहे हैं। हालांकि इन मुद्दों पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। भाजपा की कार्यशैली को देखते हुए यह जरूर माना जाता है कि चुनावी हार के बाद हर स्तर पर फीडबैक लिया जाता है और राष्ट्रीय नेतृत्व सीधे समीक्षा करता है। दिल्ली में सबसे अधिक राजनीतिक चर्चा कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह की बंद कमरे में हुई लंबी बैठक को लेकर हुई। कैलाश विजयवर्गीय केवल प्रदेश सरकार के मंत्री नहीं हैं, बल्कि भाजपा संगठन के सबसे अनुभवी रणनीतिकारों में भी गिने जाते हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में अमित शाह के साथ उनकी लंबी बैठक को केवल औपचारिक मुलाकात नहीं माना जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन की स्थिति, दतिया की समीक्षा, आगामी राजनीतिक रणनीति और संभावित संगठनात्मक बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। हालांकि बैठक में क्या निर्णय हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने भी चर्चाओं को और हवा दी। शिवराज सिंह चौहान आज भी मध्य प्रदेश भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात सामान्य सरकारी कार्यों का हिस्सा भी हो सकती है, लेकिन दतिया उपचुनाव के तुरंत बाद हुई इस मुलाकात को राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि बैठक का मुख्य विषय मध्य प्रदेश की राजनीति थी। इन सभी घटनाओं के बीच 6 अगस्त को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिल्ली दौरा भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद पहले ही उनके समर्थकों की नाराजगी की खबरें सामने आई थीं। ऐसे में उनके दिल्ली पहुंचते ही यह अटकलें लगने लगी कि क्या वे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर दतिया उपचुनाव, अपने राजनीतिक भविष्य या संगठनात्मक बदलाव पर चर्चा करेंगे। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से साफ कहा है कि उनका दौरा पूरी तरह निजी था और वे किसी शीर्ष भाजपा नेता से मिलने नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि वे केवल अपने मित्र एवं पूर्व विधायक आसाराम अहिरवार का हालचाल जानने दिल्ली पहुंचे थे। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब एक ही समय में मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हों तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक अटकलें तेज होती हैं।
लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा ने शीर्ष नेतृत्व से कोई राजनीतिक बैठक की। और अब इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण नाम जुड़ गया है, खजुराहो सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का। वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में खजुराहो संसदीय क्षेत्र की विकास योजनाओं और बुंदेलखंड की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना की प्रगति पर चर्चा की गई। आधिकारिक तौर पर यह मुलाकात क्षेत्रीय विकास और परियोजनाओं से जुड़ी सौजन्य मुलाकात के रूप में सामने आई है, लेकिन इसका राजनीतिक समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं भी चल रही हैं। यहीं से वी.डी. शर्मा को लेकर एक नया राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब वे खजुराहो से सांसद हैं। संगठन में उनके लंबे अनुभव और मध्य प्रदेश बीजेपी में उनकी भूमिका को देखते हुए उनके राष्ट्रीय संगठन में जाने की अटकलें पहले से लगती रही हैं। हाल की रिपोर्टों में भी उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी के संभावित दावेदारों में शामिल किया गया है। कुछ राजनीतिक चर्चाओं में तो राष्ट्रीय महासचिव जैसी जिम्मेदारी की संभावना तक जताई जा रही है। हालांकि यह अभी सिर्फ राजनीतिक चर्चा है और प्रधानमंत्री से मुलाकात को इन संभावित नियुक्ति का प्रमाण मानना सही नहीं होगा। ऐसे में अगर भाजपा केंद्रीय संगठन में किसी ऐसे नेता को आगे बढ़ाना चाहती है जिसका मजबूत संगठनात्मक अनुभव हो, तो वी.डी. शर्मा का नाम राजनीतिक रूप से स्वाभाविक तौर पर चर्चा में आता है। लेकिन फिलहाल इसे संभावित भविष्य की भूमिका के रूप में ही देखना चाहिए, किसी तय फैसले के रूप में नहीं। इन घटनाओं के बीच सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सवाल उठ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के गठन के काफी समय बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार लंबित है। निगम मंडलों और राजनीतिक नियुक्तियों का मामला भी अभी तक अधूरा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व पहले संगठन की समीक्षा पूरी करना चाहता है और उसके बाद ही सरकार से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दतिया उपचुनाव की हार के बाद पूरे राजनीतिक समीकरण का फिर से आकलन किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की भी चर्चा है? यह सवाल भी लगातार उठ रहा है। दिल्ली में लगातार बैठकों और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को कुछ लोग नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर रहा है। ना तो पार्टी की ओर से कोई ऐसा बयान आया है और ना ही किसी विश्वसनीय स्रोत से इसकी पुष्टि की गई है। इसलिए इस तरह की चर्चाओं को फिलहाल केवल राजनीतिक अटकल माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर यदि इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि दतिया उपचुनाव ने मध्य प्रदेश भाजपा को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया है। दिल्ली में बड़ी राजनीतिक सक्रियता यह संकेत देती है कि संगठन, सरकार, चुनावी रणनीति और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन यह कहना कि मुख्यमंत्री बदलने का फैसला हो चुका है, मंत्रिमंडल विस्तार रोक दिया गया है या सभी बैठकें केवल दतिया हार के कारण हुई, ऐसा दावा उपलब्ध तथ्यों से सिद्ध नहीं होता। फिलहाल सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश पर करीब से नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। आपकी इन तमाम अटकलों पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। शुक्रिया।